ओके, इन दिस क्वेश्चन एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, A to B, B to C, C से D, D to A. AB जो है वो है आइसोकोरिक हीटिंग, BC है एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट? CD जो है वो है आइसोकोरिक कूलिंग एंड D to A इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो मेरे पास N मोल्स O2 गैस है. तो सवाल ये है हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस यानी ईटा कितने होने वाले हैं. तो लेट्स सी इसको हम कैसे निकालें. ध्यान देना, बेस्ट इज स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप के अंदर भी ये बढ़िया रहता है जो अगर हम कोई एक पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो मार्क करने का ट्राई कर ले एंड फिर वहां से आगे बढ़े. इस पॉइंट का टेम्परेचर है T0, राइट? और इस पॉइंट का टेम्परेचर है से T1. इस पॉइंट का टेम्परेचर है T0, इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1. अच्छा, अब हम लोग ध्यान दें, हमें बेसिकली सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर कुछ ना कुछ करके लिखना पड़ेगा. और इसके अलावा और एक बात, ये वाले पे तो Q 0 है, ये वाले पे भी Q हमारा 0 है, राइट? ये वाला हमारा आइसोकोरिक हीटिंग है तो यहां पर Q प्लस है, और ये हमारा आइसोकोरिक कूलिंग है तो Q तो हमारा यहां पर माइनस है. ठीक है. सो हमारे पास यहां पर जो एंडोथर्मिक स्टेप है वो केवल एक ही स्टेप है, वो है A से B. तो ध्यान देना, जो हमारे पास Q प्लस आएगा that will be simply equals to NCV delta T, that is T1 minus T0. यही हमारे पास Q प्लस आएगा and this is basically delta Q of AB, right? अच्छा, अब हम लोग और एक चीज ध्यान दें. बी पॉइंट का टेम्परेचर मुझे मालूम है T1, तो सी पॉइंट का टेम्परेचर मैं निकाल सकता हूं या नहीं, ध्यान दिया जाए. BC इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो T1 इंटू V0 to the power gamma minus 1, that will be temperature at C, Tc, into 10 V0 to the power gamma minus 1. ये मेरे पास T1 आ जाए, Tc आएगा. अच्छा, गामा का वैल्यू कितना है? O2 मतलब डायएटॉमिक, गामा जो है वो है 7/5, that is 1.4. So T1 into V0 to the power 0.4 is equals to Tc into 10 V0 to the power 0.4. So V0 is cancelled, तो Tc मेरे पास आ जाएगा T1 by 10 to the power 0.4. अरे ध्यान देना, 10 टू द पावर 0.4 बहुत ही प्यारा है. log 5 है 0.7, log 2 है 0.3, तो log 5 माइनस log 2 करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4, दैट इज log ऑफ 5/2 यानी 2.5. तो log 2.5 0.4 है, तो लॉजिकली 10 टू द पावर 0.4 जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना? 0.4. सो this is T1 by 2.5. log of 2.5 कितना था? 0.4, तो 10 टू द पावर 0.4 कितना आ जाएगा? 2.5. तो Tc मेरे पास आ जाएगा इस लॉजिक से 0.4 T1, राइट? अच्छा, सिमिलरली मुझे अब डी पॉइंट का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो ध्यान देना DA
is adiabatic compression. DA is adiabatic compression, right? तो DA अगर adiabatic compression है तो in that case क्या लिख सकता हूं मैं? हमारे पास A पॉइंट का टेम्परेचर मालूम है, तो T0 इंटू V0 टू द पावर गामा -1, that is 0.4, that is equals to TD into 10 V0 टू द पावर 0.4. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा TD इक्वल्स टू T0 बाई 10 टू द पावर 0.4, that is T0 by 2.5, that is 0.4 T0. ये मेरे पास आ गया है. तो बेसिकली मेरे पास सारे पॉइंट का टेम्परेचर्स आ गया. ये है 0.4 T1 और ये है 0.4 T0. अच्छा, Q प्लस में ऑलरेडी निकाल रखा हूं, वो तो मेरे पास है, राइट? अच्छा, now delta WAB that is equals to delta WCD, वो तो डेफिनेटली 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो आइसोकोरिक है. आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होता है. अब डेल्टा W अगर BC के बारे में बात करूं, that is equals to minus NCV delta T, that is 0.4 T1 minus T1. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.6 NCV T1, राइट? और डेल्टा WDA कितना आएगा? माइनस NCV फाइनल टेम्परेचर T0 माइनस 0.4 T0. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये माइनस 0.6 NCV T0. तो जो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा डेल्टा W, 0 प्लस दिस 0.6 NCV T1 माइनस T0. ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा W. इनको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास डेल्टा W आ रखा है, मेरे पास Q प्लस आ रखा है. तो एफिशिएंसी ईटा जो आएगा, दैट इज सिंपली डेल्टा W बाई Q प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई NCV T1 माइनस T0. तो ईटा जो आएगा, दैट इज 0.6, दैट इज सेम एज सेइंग 60%. So this is the efficiency of the process. Okay? तो ये है हमारा efficiency of the process निकालने का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम आसानी से प्रोसेस के इक्वेशन के थ्रू, ये केवल efficiency का प्रैक्टिस नहीं है, साथ ही साथ साइक्लिक प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है, वो उस चीज का भी डेफिनेटली प्रैक्टिस है. So now, let's look at another question. क्या है? यहां पर पीवी डायग्राम के बदले दे रखा है पीटी डायग्राम. ओके, तो ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है? अच्छा, ये वाला कुछ अजीबोगरीब है, इसके बारे में बोल रखा है जो पीटी इक्वल्स टू कांस्टेंट. इस वाले प्रोसेस के लिए बोल रखा है जो हमारा पीटी जो है वो कांस्टेंट है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया हुआ है. इस पॉइंट का प्रेशर है 2P0, इस पॉइंट का प्रेशर है 2P0,
और इस पॉइंट का प्रेशर है P नॉट, ये दे रखा है, और टेम्परेचर के लिए ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है T नॉट। ठीक है, हमारे पास क्या है, n मोल्स आइडियल मोनोएटॉमिक गैस हमारे पास n मोल्स आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ड्रॉ द पीवी डायग्राम एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ईटा। ओके, अच्छा, नाम दे देता हूं, ये वाला है A, ये वाला है B और ये वाला है C। ये मेरा प्रोसेस जो है वो है ABC। अच्छा, A to B तो सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, वो हमारा एक्सपांशन है, राइट। तो AB जो है वो साफ साफ हम ध्यान दें, आइसोबैरिक एक्सपांशन, राइट। अच्छा, BC आइसोथर्मल है, लेकिन प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो प्रेशर अगर कम हो रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो BC जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये है आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, BC जो है वो है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन। अच्छा, CA के लिए हमें देखना पड़ेगा, PT कांस्टेंट है, T को मैं लिख सकता हूं PV बाई NR इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P इंटू V टू द पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक में पढ़े हैं, ये वाला ग्राफ जो होगा वो हमारा डाउनवर्ड ओपन कर्व होगा, इसका कॉन्केविटी हमेशा नेगेटिव होती है। सो लेट्स सी, तो इसको अगर मैं पीवी डायग्राम में प्लॉट करूं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, A to B आइसोबैरिक एक्सपांशन, B to C हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट। और इसके अलावा ये वाला जो होगा C से A हम कॉन्केव डाउन तरीके से जोड़ दें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमारा आने वाला है। ये हमारा करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम है जो हमें लगता है होने वाला है। अच्छा, B पॉइंट का टेम्परेचर T नॉट है, तो C पॉइंट का टेम्परेचर भी T नॉट है, और क्योंकि यहां पर PT कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर मेरी आधी हो जाएगी। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है दैट इज T नॉट बाई 2। ओके, नाउ डेल्टा WAB इज NR डेल्टा T। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज NR T नॉट बाई 2, और डेल्टा QAB जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, क्योंकि आइसोबैरिक है। सो CP आइडियल मोनोएटॉमिक के लिए होता है 5R बाई 2, सो दैट इज 5 NR T नॉट बाई 4।
ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए बी और डेल्टा क्यू ए बी। अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये क्यू ए बी जो है ये हमारा क्यू प्लस में काउंट होने वाला है, राइट। अच्छा, बी टू सी आइसोथर्मल है, उसके लिए यू जीरो होता है। सो डेल्टा डब्ल्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बी सी, दैट इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, एन आर टी नॉट एल एन। प्रेशर जो है वो यहां पर आधी हो जा रही थी, यानी वॉल्यूम डबल, एन आर टी नॉट एल एन टू, ये भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा क्यू प्लस में काउंट होने वाला है, राइट। अच्छा, अब C2A जो मेरा अजीबोगरीब प्रोसेस है, कोई एक पॉलीट्रॉपिक है मेरा, सो PV टू द पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो होती है CV प्लस R बाई 1 माइनस M, दैट इज 3R बाई 2। M मेरा हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ जबकि ऊपर जाके बनेगा 2, तो ये बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी 7R बाई 2, राइट। अच्छा, तो डेल्टा WCA कितना आएगा, वो कितना आता है, NR डेल्टा T बाई 1 माइनस M, ये मेरा डेल्टा W आता है। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस टी नॉट बाई 2, ये है हाफ, so delta WCA will be minus NR T naught, और डेल्टा QCA ऐसे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक आएगा। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, कम से कम एक एक्सोथर्मिक स्टेप तो हमें मिलना ही चाहिए, अभी तक मिला नहीं है। हाँ, देख भी लेते हैं, चलो। दिस इज NC इंटू डेल्टा T। Now delta T is T naught by 2 minus T naught, that is minus 7 NR by 4, and obviously ये वाला चीज जो है वो मेरा Q माइनस में काउंट होने के कारण एफिशिएंसी में ये किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो डेल्टा W टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, AB का वर्क NR T नॉट बाई 2, BC का वर्क NR T नॉट LN 2, एंड CA का वर्क माइनस NR T नॉट, तो ये आ जाएगा NR T नॉट इंटू LN2 माइनस 0.5 माइनस हाफ, एंड Q प्लस जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाला, यानी 5 NR T नॉट बाई 4 प्लस NR T नॉट LN2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, NR T नॉट 5 by 4 1.25 plus LN2. Taking LN2 to be approximately 0.7, तो ये वाला जो वैल्यू आएगी दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.2 NR T naught, and this will be approximately 1.95 NR T naught, right? तो एफिशिएंसी ईटा सिंपली जो आएगा वो आएगा डेल्टा W अपॉन Q प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 NR T naught by 1.95
nRT naught, that is equals to 2 by 19.5. ठीक है, and that can be written also as 4 by 39 और परसेंटेज में लिखना पड़े, and which can be also approximated as 10%. लगभग इसका एफिशिएंसी जो है वो हमारा 10% है। तो ये हमारा एफिशिएंसी निकालने के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं, अभी और देखने वाले हैं। इस पे थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम पहले थोड़ा ढंग से देख ले, कैसे कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं। कहीं पर भी यहां पे कोई स्टैंडर्ड फिगर था नहीं, तो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप करने के अलावा डेफिनेटली और कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं था। ओके।